नमस्कार दोस्तों, स्टडी जीएल में आपका स्वागत है। नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की ज्योग्राफी स्निपेट्स, मतलब ज्योग्राफी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको जानने जरूरी हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और वैसे भी एग्जाम भी नहीं है तो भी आपको जानना जरूरी है। ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। और ये फिगर्स आपको इसलिए जानना जरूरी है कि ये कभी कभी स्ट्रेट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, किसी और तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। स्टडी जीएल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियो लगभग हफ्ते में 2 3 4 या हर रोज आपके पास आते रहेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस पीस की, भारत माता की उस पीस की, दुनिया पे जो इसको हम भारत माता कहते हैं, उस देश के बारे में, उसकी ज्योग्राफी के बारे में, जहां पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलेंगे, समुद्र भी मिलेंगे, नदियां भी मिलेंगी, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये है भारत का मैप, आप सब जानते हैं। यहाँ से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा भारत एक है। गुजरात से लेके यहाँ पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तक एक भारत एक है। और यहाँ से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। लगभग दो बराबरों में, मैंने आपको ये लगभग इसलिए यूज किया कि कल को आप ये ना कहें कि आपने तो कहा था बराबर दो भागों में बांटती है। नहीं, लगभग बराबर दो भागों में बांटती है। दोस्तों वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो इसकी दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से लेके साउथ तक इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन एरियल डिस्टेंस की अगर बात करें तो नॉर्थ में इंडिया को लेके साउथ के लास्ट पॉइंट तक अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2933 किलोमीटर है। आपको जानना जरूरी है। 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने आपको पढ़ाया था अपने पूरे वीडियो में, पिछले वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिए। 8 डिग्री नॉर्थ से चलता है, 12 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 28, 24, 28, 32 और 36.5, 36 से भी ज्यादा यानी 37.6 डिग्री तक जाके यहां से शुरू होता है और 8 डिग्री 4 मिनट तक ये नीचे है। यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 36 मिनट तक एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ से साउथ में या साउथ से नॉर्थ में। और वेस्ट से ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको इसके वेस्ट टू ईस्ट की बात करूं तो ये फिगर मैंने कुछ आपको बता दी। आगे आप चलते हैं फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसके पड़ोसी देश के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है। कुछ देश आपको दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि किन किन देशों से भारत की सीमा मिलती है। ओके, तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत से मिलती है, म्यांमार की सीमा भारत से मिलती है। आपको याद होगा बहुत बार इंडियन आर्मी ने म्यांमार में जाके ऑपरेशन किए हैं स्ट्रेट आतंकवादियों के खिलाफ। भूटान से भारत की सीमा मिलती है। चाइना, एक्चुअली ये चाइना कंट्रोल तिब्बत है, यहाँ से भारत की सीमा मिलती है, सिक्किम का एरिया है। नेपाल से पूरी भारत की सीमा मिलती है, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार इसमें मिलता है। और इस तरफ चाइना आ गया है। चाइना से यहाँ पर अफगानिस्तान से कुछ लोग कहते हैं ये तो पीओके, सॉरी पीओके भारत का हिस्सा है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो अफगानिस्तान से हमारी सीमा मिलती है, पाकिस्तान से हमारी सीमा मिलती है। ये हमारे देश है और नीचे चली जाती है श्रीलंका में। तो ये हमारे पड़ोसी देश है, अंडमान निकोबार है यहाँ पर। और इधर लक्षद्वीप है, ये इसको आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इसको लक्षद्वीप का ये हिस्सा है, ये भी भारत का है। अंडमान निकोबार भी भारत का है। ये हमारी भारत माता है जिसको हम माता कहते हैं। और किसी भी मैप को जब आप रीड करते हो तो हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है। ठीक है, ये कुछ मैंने फिगर आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं इसके स्टेटिस्टिक्स पे, कुछ फिगर्स पे। यहां तक तो आपको पक्का मजा आया होगा सुनने में, समझने में। ओके दोस्तों, भारत इंडिया जो है वो भारत हमारा पूरी दुनिया में सातवां सबसे बड़ा देश है लैंड के हिसाब से। इन इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया वी आर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, दूसरा है आपका डाइवर्स ज्योग्राफी है। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर देखो हिमालयज हैं, पूरा हिमालय टेरिन है ये। इधर से माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत, विंध्यागिरी, सब कुछ यहाँ पर है इस तरफ। और इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे हिंद महासागर, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं। तो आप देखेंगे भारत में पहाड़ हैं, मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अरावली पूरी हिल्स है, यहाँ से निकलती है अरावली हिल्स, इस तरफ से जाती है, पूरी अरावली हिल्स है।
नीचे समुद्र है बड़े बड़े, एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं। और इसमें गंगा के प्लेन्स हैं, यहाँ पर इधर गंगा के प्लेन्स हैं, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर प्लेन्स है, यहाँ पर मरुस्थल है। तो दुनिया भर की चीजें हैं, हर तरीके की चीज हमारे पास है भारत भूमि पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज, बर्फ भी हमारे यहाँ गिरती है, गर्मी भी यहाँ जबरदस्त होती है, और पानी भी यहाँ पर बहुत बरसता है, सूखा भी यहाँ पड़ता है, नदियां भी बहुत सारी हैं, और सूखा एरिया भी बहुत सारा है। तो दोस्तों हर तरीके की चीजें हमारे यहाँ पर है, आइलैंड भी हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साउदर्न एशियन कंट्रीज के बॉर्डरिंग में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि साउदर्न में पड़ता है, ऑफ कोर्स साउदर्न एशिया में पड़ता है। इसलिए आपको याद होगा, एक पहले सार्क होता था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क बोलते थे इसको। तो साउथ एशियन इसको कहते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान था, इंडिया था, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार नहीं था, बांग्लादेश था, इस तरीके के बहुत सारे कंट्री थे, 6 कंट्री थे शायद उसमें, माफ कीजिए मैं अगर उसमें गलत बोल रहा हूँ तो शार्क होता साउथ एशियन, तो हम साउथ एशिया में पढ़ते हैं, और अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए हैं। इसलिए इस एरिया को आप पेनिनसुला भी कह सकते हैं। ये पेनिनसुला है, कह नहीं सकते, है ही पेनिनसुला ये। ठीक है, ये एक और मैंने आपको फैक्ट बता दिया अभी। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बढ़ा लेंगे हम थोड़े दिन में, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और इसका जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर की है। यहां से अगर मैं कोस्ट लाइन इसकी लगाऊं तो ये जो बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे आएगी, और यहां से गुजर के विशाखापट्टनम वगैरह से जाके यहां तक आएगी। ये है 7,516 किलोमीटर की लाइन है। ठीक है, 7,516 किलोमीटर कोस्टल लाइन। अगला है, मेजर जो लैंड फॉर्म्स इसके हैं वो है हिमालयाज। यहाँ पे देखो इस तरफ हिमालयाज है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और नीचे है आपका इस तरफ का पूरा इंडो गंगेटिक रीजन है, गंगा का पूरा गंगा बेसिन है, ये गंगा का एरिया है इधर। फिर उसके बाद आते हैं आपका डेक्कन प्लेट्यू, ये दक्षिणी पठार है, ये एरिया पूरा दक्षिणी पठार का हिस्सा आता है ये इधर का। वेस्टर्न घाट है, जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, ये वेस्टर्न घाट है, इधर इधर वेस्टर्न घाट है, ऐसे ऐसे करके। ये ईस्टर्न घाट है इधर, पर मैं वेस्टर्न घाट की बात कर रहा हूँ, और ईस्टर्न घाट इस तरफ आते हैं। ठीक है, ये इसके अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो इस तरीके, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ है, नदियां हैं, समुंदर है, आइलैंड हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, भारत माता के पास सब कुछ है इसकी झोली में। ओके, अगला है हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर पर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पे है। और सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो है आपका कुतनाड, जो सी लेवल से भी नीचे है, और ये केरल में पड़ता है, यहाँ से ये पॉइंट पड़ता है। ठीक है, कुतनाड, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कुतनाड। कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। क्लाइमेट हमारे पास ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल भी है, और टेम्परेट भी है। तीनों तरह के क्लाइमेट हमारे पास हैं अलग अलग रीजन में। चिरापुंजी में आप जाएंगे तो बरसात ही बरसात है, राजस्थान में जाएंगे तो सूखा ही सूखा है। तो हर तरीके के जो मिलेंगे आपको। मानसून का सीजन जून से लेकर सितंबर तक होता है, जिसमें जो हमारी मानसून है वो इस तरीके से अरब सागर से चलती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं, और यहाँ से टकरा के फिर वापस आती हैं। ठीक है, ये मानसून का सीजन है जून से लेके और सितंबर तक। अगला है आपका बारिश का जो सीजन है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग बारिश होती है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है। अभी जैसे रिसेंटली देखिए आप, बेमौसम की बरसात हो रही है, बेंगलोर वगैरह में पूरी बाढ़ आ गई है, और चेरापूंजी वगैरह में बहुत तेज बारिश होती है। कहीं कहीं पर प्रेसिपिटेशन काफी कम होता है, बारिश काफी कम होती है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की बारिश होती है। जनरली भारत में आयरन और कोल, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, टाइटेनियम और ये सब चीजें मिलती हैं, और इसकी वजह से मिनरल रिच बनता है भारत। और भी बहुत सारे हैं। फॉरेस्ट हमारे पास 21% एरिया फॉरेस्ट कवर है, बहुत बड़ा है ये। संसार में अगर आप यूएस वगैरह से कंपेयर करेंगे तो शायद हम काफी आगे निकल सकते हैं। 21% हमारे पास फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया है।
ठीक है। और अगला है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन ये मेन वाटर रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, और घाघर है, बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा है। ओके, पॉपुलेशन हमारी, एक काम में हम सबसे आगे हैं दुनिया में, वो है 1 पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन हमारी हो गई है 1.45 बिलियन, 145 करोड़। हम हो गए हैं दोस्तों 145 करोड़ 2023 के हिसाब से, अभी 145 करोड़ के आसपास हैं, जिसकी डेंसिटी है 456 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि दुनिया में हाईली डेंसिटी या सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह कौन सी है। आपका आईक्यू देखते हैं हम, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जगह कौन सी है दुनिया में। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरेटरी हैं, क्योंकि जे एंड के स्टेट को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था। आपको याद होगा, जे एंड के को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था। दोस्तों, ये एक डिटेल दी मैंने आपको भारत की स्टेटिस्टिक के बारे में। नॉलेज के लिए, नॉलेज में अपडेटेड रहने के लिए स्टडी जील को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके पास हर वीडियो अलर्ट के लिए आता रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।